मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नर साहब ऐसे सोए हुए हैं कि जैसे उनको पता ही नहीं कुछ चल रहा है। मुझे लगता है जहाँ तो एलजी साहब को यहाँ से जाना पड़ेगा, जहाँ इन लोगों का काम करना पड़ेगा। मुझे लगता है जितने लोग 61,000 जो लोग हैं, ये मुझे लगता है एम्प्लॉय कम है और देशभक्त ज़्यादा है। इन्होंने फ्री में काम किया है और बिना किसी इंटरेस्ट के, बिना किसी बेनिफिट के। जो सेंटर की मुश्किलात तो ऐसे है कि घर का चलाना बहुत मुश्किल हो गया है, बच्चे भी भूखे मर रहे हैं, हम सैलरी मिलती नहीं है, बहुत ही मुश्किलात आ रही है। देर होगी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में काम करते हैं? मुझे 10 साल हो गए हैं करते। 10 साल हो जी गए। अब तक कितने साल सैलरी मिली? जाने कि 9 साल ही सैलरी मिली है? 1 साल सैलरी मिली। एक साल काम नहीं किया था या क्या था सर सैलरी नहीं दी? सर काम तो हमने किया था, मगर इनकी सैलरी इनके पास भेजी सारी, मगर इनके पास पैसे आते नहीं हैं, सैलरी दे नहीं सकते। ये काम तो हमसे पूरा करवाते हैं पर इनके पास सैलरी नहीं है हमारे लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाजवाल। मैं हूं आपका होस्ट नरेंद्र सिंह ठाकुर। नाज़रीन, एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जिस तरह से लगातार जो है ऑल डिपार्टमेंट कैजुअल लेबर द्वारा जो है अपनी डिमांडों को लेकर लगातार एहतजाज किए जाते रहे और आज भी ये लोग यहाँ पे अपनी 72 घंटे की स्ट्राइक जो है यहाँ पे इन लोगों ने कर रखी है। तमाम ऑल डिपार्टमेंट्स के कैजुअल लेबर यहाँ पे मौजूद हैं और इनकी यही डिमांड्स हैं कि जो 60,000 कैजुअल लेबर हैं उनको जल्द से जल्द रेगुलाइज किया जाए और साथ ही मिनिमम वेजेस एक्ट जो है, जो कि बाकी हर एक स्टेट में लागू है, तो वो जम्मू कश्मीर में भी यहाँ पे भी लागू की जाए। इसी के साथ इनका ये भी कहना है कि जो तमाम इनकी पेंडिंग वेजेस है उसको भी वागुजार किया जाए, क्योंकि ऐसे में गुजारा करना जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। इस सिलसिले में ज़्यादा मज़ीद जानकारी के लिए यहाँ पे कुछ लोग जो यहाँ पे एहतजाज दर्ज करवा रहे हैं, इन्हीं से बातचीत करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि जम्मू कश्मीर ड्यूटी की इंतज़ामिया अब तक भी खामोश बैठी है और इन लोगों के जो मुतालबात हैं उनको कहीं ना कहीं सुनने में नाकाम दिखाई दे रही है। जी सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्टीव शर्मा है। पहले शर्मा जी, लगातार ऑल डिपार्टमेंट कैजुअल लेबर के लोग जो हैं अपना एहतजाज दर्ज करवा रहे हैं, लेकिन आखिर क्या वजह है कि जम्मू कश्मीर ड्यूटी की इंतज़ामिया जो है वो अपनी चैन की नींद से जागने के मूड में नहीं है? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो मैं ये जो हमारा प्रोग्राम है ये सिर्फ पीडब्ल्यूडी में नहीं, ये आपके माध्यम से मैं अपने साथियों को बताना चाहता हूँ। ये जो पीडब्ल्यूडी के जितने भी साथी मुझे सुन रहे हैं वो ध्यान रखें कि यहाँ पे भी आप काम करते हो, वहाँ पे भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं। काम छोड़ देना है और प्रोटेस्ट करना है। अगर आप दूर दराज में हो तो और 5-7 लोग भी इकट्ठे होके अपनी काम छोड़ ताल जारी रख सकते हैं और कहीं भी मीडिया मिले उससे बात कर सकते हैं और अपनी जितनी प्रॉब्लम है वो बता सकते हैं। ये जो पीडब्ल्यूडी में ये जो प्रोटेस्ट नहीं चल रहा, हर डिपार्टमेंट में, जैसे बिजली डिपार्टमेंट में भी चल रहा है, पीएचई में आपको पता है 10 दिनों से, और इतनी हाहाकार मची हुई है। पर मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नर साहब ऐसे सोए हुए हैं कि जैसे उनको पता ही नहीं कुछ चल रहा है। तो आपके माध्यम से मैं गवर्नर साहब के से यही अपील करना चाहता हूँ कि ये जो मसला, सर काफ़ी वक्त हो गया आपको अपने लोगों की खिदमत करने में, आप लोग जो है मसरूफ़ रहते हैं, लेकिन काफ़ी वक्त हो गया, आज 20 से 25 साल हो गए आपके लोगों को डिपार्टमेंट में काम करते हुए, लेकिन अब तक भी आपके लिए कोई इस तरह की पॉलिसी नहीं बनाएगी कि जिस तरह से आपको यह किसी तरह की मुश्किलात जो है वो दरपेश ना हो? सर ये जो मुझे लगता है जितने लोग 61,000 जो लोग हैं, ये मुझे लगता है एम्प्लॉय कम है और देशभक्त ज़्यादा हैं। इन्होंने फ्री में काम किया है और बिना किसी इंटरेस्ट के, बिना किसी बेनिफिट के। जो सेंटर की स्कीम्स हैं, जो बीपीएल्स हैं, लेबर कार्ड हैं, उनको छोड़ के और बिना किसी इंटरेस्ट के काम किया है, इसीलिए ताकि हमारा जो फ्यूचर है वो सिक्योर रहेगा। कितने के करीब जो है आपकी वेजेस पेंडिंग पड़ी है? हमारी 1 साल की पेंडिंग पड़ी हुई है। 1 साल से इस तरह से गुजारा करने में किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? सर ये जो ज़िंदगी है हमारी आस पे चल रही है, इस महीने नहीं मिलेगी, दूसरे महीने मिल जाएगी। क्या लगता है कि अगर आज सुबह का खाना खाया है तो क्या लगता है कि रात के टाइम कुछ खाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या लगता है? बिल्कुल सर, ये बिल्कुल आपने सच बोला है। ये जो लोग हैं, ये जो खाना खाते हैं, मुझे लगता है उधार का खाना खाते हैं और हर किराने वाले दुकान पे इनके 5-10 हज़ार रुपया उधार रहता है और उस किराने वाली दुकान को छोड़ के दूसरी दुकान पे लेना स्टार्ट कर देते हैं। इतनी बड़ी बुरी हालत है इनकी, क्योंकि आप समझ सकते हो कि इतनी महंगाई के ज़माने में मुझे लगता है नहीं कि 6,500 में अपना घर चला सकता है बंदा। मुझे लगता है मुश्किल से वो खाना। जम्मू कश्मीर ड्यूटी में हम नए एलजी साहब आए हैं, क्या आपने उनसे कभी मुलाकात करने की कोशिश की? सर ये जो मुलाकात होती है, मुलाकात मुझे लगता है प्रदर्शनों से पहले होती है।
हमने 24 को मेमोरेंडम दिया था, उससे पहले हमने इनको 1 महीना पहले हमने इनको बोला था कि हमें शायद मिलने के लिए उन्होंने बिल्कुल हमें कोई बोला नहीं कि आओ आप मिलो। मुझे लगता है कि ऐसे हमें रोडों पे निकलना अच्छा नहीं लगता इस महामारी के टाइम, फिर भी हमें मजबूर किया गया एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, एलजी साहब की तरफ से कि आप रोडों पे आओगे तभी आपका काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। जी, क्या लगता है कि अगर इंतज़ामिया के नोटिस में अपनी परेशानियों को जाने कि इंतज़ामिया को अपनी परेशानियों से आगाह करने के बावजूद भी अगर उनकी तरफ से इस तरह के इकदाम नहीं उठाए जाते हैं कि जिससे जो आपकी डिमांड्स हैं उनको पूरा किया जाए, क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर यूटी की इंतज़ामिया से अब भरोसा जो है वो उठ चुका है? बिल्कुल ऐसा ही महसूस हो रहा है, पर ऐसा नहीं है कि हम पीछे हट जाएंगे। हम ये जो अपना PHE वालों ने काम छोड़ ताल रखी है उसके साथ हमने भी रखी है, उसके साथ साथ हमारे कश्मीर वाले साथी हैं, उन्होंने भी कल बयान आया कि हम भी उनके साथ छाना छमाना चलेंगे। जब ऐसा प्रोग्राम हो जाएगा तो मुझे लगता है जहाँ तो LG साहब को यहाँ से जाना पड़ेगा, जहाँ इन लोगों का काम करना पड़ेगा। शुक्रिया। भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम फारूक अहमद। फारूक अहमद जी, कहाँ से हो आप? मैं बड़ी ब्राह्मणा। बड़ी ब्राह्मणा। किस डिपार्टमेंट में काम करते हो? PWD में। PWD में। किस तरह से मुश्किलात आ रहे हैं? कोविड-19 भी है और ऊपर से घर का गुजारा भी करना है, बच्चों को पढ़ाना भी है और कुछ खाना भी है। मुश्किलात तो ऐसे है कि घर का चलाना बहुत मुश्किल हो गया है, बच्चे भी भूखे मर रहे हैं, हम सैलरी मिलती नहीं है, बहुत ही मुश्किलात आ रही है इसमें हमें। क्या कहेंगे नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया से अब भरोसा उठ चुका है, अब सीधे मोदी जी के पास क्या मुतालबा करेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमारे जो मतलब इन्होंने डिमांडें दी हैं इन पे गौर किया जाए, हमारी जायज़ डिमांडों को उस पर पूरा किया कितनी जाए। देर होगी PWD डिपार्टमेंट में काम करते हैं? मुझे 10 साल हो गए हैं करते। 10 साल हो जी गए। जी। अब तक कितने साल सैलरी मिली? जाने कि 9 साल ही सैलरी मिली? 1 साल सैलरी मिली एक जी। साल काम नहीं किया था या क्या था जो सर- आपको सैलरी नहीं दी? सर काम तो हमने किया था मगर ये इनकी सैलरी इनके पास भेजी सारी मतलब इनके पास पैसे आते नहीं हैं, सैलरी दे नहीं सकते, ये काम तो हमसे पूरा करवाते हैं पर इनके पास सैलरी नहीं है हमारे लिए। साफ तौर पर जम्मू कश्मीर यूटी के तमाम दावों की पोल खुलती है, यहाँ पे इक्वल वर्क और इक्वल पे की बात की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पे इन तमाम दावों की पोल खुलती दिखाई दे रही है। किस तरह से इन लोगों को मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है वो सब आपके सामने है। जाने कि जम्मू कश्मीर यूटी की इंतज़ामिया से चाहे LG को क्यों ना बदल दिए जाएँ, कई सारे LG क्यों ना बदल दिए जाएँ, लेकिन निज़ाम जो है वो इस तरह से है और उसी तरह से रहते हैं। अब भरोसा जो है जम्मू कश्मीर यूटी से उठ चुका है, अब सीधा नरेंद्र मोदी जी से ही डिमांड कर रहे हैं कि सर हमारी और भी ध्यान दिया जाए और हमारी डिमांड्स को भी पूरा किया जाए। इन्हीं अल्फाज के साथ आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाजवाल न्यूज़।